Hello everyone, myself Anamika Singh, faculty of SRIN Sahdol. Today going to taking about demography. Firstly, we will discuss about the what is demography. Demography is the scientific study of human population in which include study of change in population size, composition and its distribution. मतलब इट मीन्स क्या हुआ, डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी में क्या होता है, स्टडी करते हैं किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, इन विच इंक्लूड जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, किसकी किसकी स्टडी करते हैं, साइज मतलब जो पॉपुलेशन की साइज़ है वो बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, मतलब बढ़ी है या घटी है। कंपोजिशन, कंपोजिशन में सेक्स और एज मतलब कितने से मेल फीमेल कितने हैं, कितने एज वाले कितने एज के कितने ग्रुप के हैं। एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ये सब चीज़ें हम किस में देखते हैं, डेमोग्राफी में। नेक्स्ट, डेमोग्राफी मीनिंग, डेमोग्राफी जो है दो वर्डों से मिलके बना है, डेमो, डेमो मीन्स होता है द पीपल एंड ग्राफी मीन्स मेजरमेंट, मतलब लोगों पीपल्स का क्या करना, मेजरमेंट करना क्या कहलाता है, लोगों का मेजरमेंट करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। सेकंड में क्या बोल सकते हैं, डेमोस मीन्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स मैंने पहले बताया जनसंख्या, एंड ग्राफी मीन्स पिक्चर्स, किसकी, जनसंख्या की पिक्चर्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। नेक्स्ट अपनाते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, डेमोग्राफी इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन रिलेशन टू द चेंज ब्रॉट अबाउट टू द इंटरप्ले ऑफ बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। मतलब इसमें क्या देखते हैं डेमोग्राफी में कि डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, किसकी स्टडी करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन की, इन रिलेशन टू द चेंजेस मतलब उसमें उनके पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, उनमें चेंजेस देखते हैं कि कितने लोग बर्थ हुई, कितने डेथ हुई और कितनों का माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन मतलब प्रवर्जन, मतलब एक स्थान से कितने दूसरे स्थान पे परिवर्तित हुए हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, डेमोग्राफी इज़ द स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब इसमें क्या करते हैं, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन होता है एंड एनालाइज करते हैं किसका, ह्यूमन पॉपुलेशन का। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डाटा, मतलब डेमोग्राफिक डाटा के क्या इंपॉर्टेंस, मतलब क्या महत्व है। तो फर्स्टली, हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कम्युनिटी डिपेंड अपॉन द डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पीपल, देयर कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स जो फर्स्ट हमको कम्युनिटी के लोगों की कितने, वहाँ जो कम्युनिटी में जितने लोग हैं उनके कितने कितने मतलब मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितनी एज वाले हैं, कितने एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और उनकी हेल्थ स्टेटस को क्या करते हैं, देखते हैं। ये फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट। सेकंड क्या है, प्लानिंग ऑफ द हेल्थ सर्विसेज कैन बी गाइडेड बाय द डेमोग्राफिक वेरिएबल, मतलब क्या करते हैं हम, डेमोग्राफिक डाटा अगर हम कलेक्ट करते हैं तो हम हेल्थ सर्विसेज जो है उसके बाद उस डेमोग्राफिक डाटा को जान के हेल्थ सर्विसेज के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ मैनी हेल्थ यूनिट्स डू वी नीड, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट देम टू द इन कम्युनिटी, मतलब कितने लोगों को हेल्थ नीड की, कितने लोगों को क्या है ज़रूरत है, कहाँ कम्युनिटी में, उनके हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम हेल्थ की ज़रूरतों को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। द एलिमेंट्स ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3, साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। साइज में हम देखते हैं पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, मतलब बढ़ी है या घटी है। कंपोजिशन में देखते हैं सेक्स एंड एज ग्रुप, मतलब कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और कितनी एज ग्रुप वाले कितने कितने लोग हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, उस क्षेत्र में कितने लोग हैं। नेक्स्ट देखेंगे सोर्स ऑफ डेमोग्राफी, सोर्स मतलब होता है स्रोत, हम डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, किस किस स्रोतों से, तो पॉपुलेशन सेंसस से हम कर सकते हैं। पॉपुलेशन सेंसस मतलब जनसंख्या की जनगणना करके, नेशनल सैंपल लेके, सर्वे रजिस्ट्रेशन करवा के और वाइटल इवेंट करके, हम इतने चीज़ों से हम डेमोग्राफिक डाटा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ डाटा ऑन, मतलब ज़्यादा सोर्स हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, देखो डेमोग्राफी से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से, लिटरेसी एंड एजुकेशन, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड, अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, लैंग्वेज, रिलीजन और माइग्रेशन। नेक्स्ट एक डेमोग्राफिक साइकिल, डेमोग्राफिक साइकिल में टोटल कितनी स्टेज है, डेमोग्राफिक स्टेज 5 स्टेज हैं। 5 स्टेज में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट को क्या बोलते हैं अपन, हाई स्टेशनरी स्टेज। इसमें दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, नो एनी चेंजेस इन साइज एंड पॉपुलेशन। इसका इट मीन्स क्या हुआ कि दिस इज़ द कैरेक्टराइज बाय द, मतलब हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, मतलब इसमें बर्थ रेट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और डेथ रेट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण नो एनी चेंजेस इन साइज़ एंड पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की जो साइज़ में कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि साइज़ में अपन पहले भी पढ़े हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, वो देखना है। तो अगर हमारे बर्थ रेट में भी चेंजेस नहीं है, डेथ रेट में भी चेंजेस नहीं है, तो उनके साइज़ में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर अर्ली एक्सपेंडिंग, मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेज। इसमें क्या होता है, द डेथ रेट बिगेन टू डिक्लाइन, स्टार्ट डिक्रीज एंड बर्थ रेट नो चेंजेस, इनिशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इट मीन्स क्या हुआ, द डेथ रेट बिगेन टू डिक्लाइन, मतलब स्टार्टिंग में डेथ रेट क्या होगी, कम होगी, लेकिन बर्थ रेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, जिसके कारण इनिशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब बर्थ रेट में कोई चेंजेस नहीं है, बर्थ उतनी ही हो रही है, इसीलिए पॉपुलेशन की जो साइज है, मतलब जनसंख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज, जिसको अपन बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग। इसमें क्या लिखा है, द बर्थ रेट बिगेन टू डिक्लाइन वाइल द डेथ रेट स्टिल डिक्रीज, मतलब बर्थ रेट क्या होगी, स्टार्टिंग में कम होगी, वाइल द डेथ रेट स्टिल डिक्रीज, और डेथ रेट अचानक से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर डेथ रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है तो कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि बर्थ रेट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब बर्थ रेट थोड़ा सा कम हुई है लेकिन डेथ रेट में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, जिसके कारण कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज, जिसको बोलते हैं लो स्टेशनरी। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, जिसके कारण बर्थ रेट भी क्या होगी, कम होगी, और डेथ रेट भी क्या होगी, कम होगी। तो जो पॉपुलेशन है, मतलब जो जनसंख्या है, ज़्यादा कम पैदा भी होंगे, कम लोग मरेंगे भी, तो जो पॉपुलेशन जनसंख्या क्या होगी, स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेज, जिसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग। इन द डिक्लाइनिंग स्टेज बर्थ रेट इज़ लोअर देन द डेथ रेट। इसमें क्या होगा, जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। तो फॉल्स इन पॉपुलेशन, क्यों, बर्थ रेट कम हो रही है और डेथ रेट ज़्यादा हो रही है, तो फॉल्स इन पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या भी क्या होगी, गिर जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। हम जो डेमोग्राफिक में डाटा कलेक्ट करते हैं तो कितने मेथड से करते हैं, दो मेथड होती हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन इज़ द डन बाय द इंडिविजुअल बाय यूजिंग द मेथड, मतलब प्राइमरी डाटा कलेक्शन में किसके द्वारा हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल के द्वारा। कौन कौन सी मेथड से वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू करके, क्वेश्चनरीज से और डायरीज से। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में हम किससे कर सकते हैं, सेंसस, पहले भी बता चुके हैं हम, जनगणना जिसको बोलते हैं, नेशनल सर्वे करके, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट का देख के, डेमोग्राफिक स्टडी करके, और किसी रिकॉर्ड से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, मतलब हम डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो डाटा इज कलेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पॉपुलेशन। इट मीन्स हम डाटा को डायरेक्टली भी कलेक्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से, पॉपुलेशन के बीच में से। द डाटा कलेक्टेड डायरेक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल बाय फेस टू फेस सर्वे। अगर हम डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं डाटा को तो हम इंडिविजुअल से कर रहे हैं तो फेस टू फेस सर्वे करके होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग सेंसस, मतलब जनगणना के दौरान भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डाटा रिलेटेड टू हेल्थ फ्रॉम एन इंडिविजुअल, उनकी हेल्थ से भी, इंडिविजुअल की हेल्थ से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा रिलेटेड टू इलनेस फ्रॉम एन इंडिविजुअल, इलनेस मतलब बीमारी से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट द डाटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड द सोर्स ऑफ सच एज रिकॉर्ड, मतलब उनका आउटसाइड रिकॉर्ड देख के भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर डाटा टेकन फ्रॉम द हॉस्पिटल रिकॉर्ड से भी मिल सकता है, डाटा टेकन फ्रॉम द सेंसस, जनगणना से भी मिल सकता है। डाटा कलेक्टेड नीड टू द अरेंज टू टेबल, चार्ट, डायग्राम, ग्राफ, पिक्चर, इनसे भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डेमोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ सोशल size structure which deals with the study of size structure and distribution of population along with the spatial and temporal changes in them in response to the birth, migration, aging and death. It means क्या हुआ कि इसमें क्या हो गया, स्थानीय कोई भी डेमोग्राफिक, ये क्या है, जो किसकी ब्रांच है, सोशल साइज और स्ट्रक्चर की ब्रांच है। इसमें क्या करते हैं, कितने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कितने बर्थ, कितने एज के हैं, कितने डेथ हुए, कितने माइग्रेशन, इन सब की चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट क्या है डेमोग्राफी इंडिकेटर। डेमोग्राफी में मेन इंडिकेटर क्या कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, टोटल फर्टिलिटी रेट, क्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। फिर नेक्स्ट क्या है स्कोप्स ऑफ डेमोग्राफी कि फर्स्ट क्या है इसमें स्कोप्स ऑफ डेमोग्राफी में, डेमोग्राफी इज द साइंस ऑफ पॉपुलेशन in its most general meaning. A population is a set of people who live in the scientific land area, a common district, country and continent. मतलब it means क्या हुआ, डेमोग्राफी क्या है, साइंस ऑफ पॉपुलेशन, किसका साइंस है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का। जनरल मीनिंग इसका क्या होता है, पॉपुलेशन इज सेट, हम किसके हिसाब से पॉपुलेशन सेट करते हैं, पीपल के हिसाब से। हु लिव इन स्पेसिफिक लैंड मतलब एक ही लैंड मतलब क्या होता है, भूमि, जमीन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक लैंड में कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे लीव मतलब रह रही है वो देखते हैं। कॉमन डिस्ट्रिक्ट हो गया या कंट्री हो गया या कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, फिर एसेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ए फॉर्मल डेमोग्राफी इज द कंसर्न विद द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ पॉपुलेशन। फॉर्मल डेमोग्राफी क्या होता है, किसके ऊपर, पॉपुलेशन की साइज़ की में देखते हैं इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन में अपन पहले भी बता दिए हैं, टेरिटरी मतलब उस क्षेत्र में कितने हुए, स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ पॉपुलेशन, ये चीज़ों को देखते हैं। फिर फर्स्ट क्या है साइज़, इसमें क्या है, इट इज़ द साइज़ क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट इनहेबिटेंट्स इन द पॉपुलेशन। मतलब साइज मतलब क्या हो, नंबर ऑफ़ यूनिट कितने हैं इन द पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन में कितनी यूनिट हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एट द गिवन टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या हुआ कि एक गिवन टाइम हमको दिया, उसमें हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे पॉपुलेशन का, वो जियोग्राफिकली और एमंग वेरियस टाइप ऑफ रेसिडेंशियल एरिया। मतलब बताइए ना, टेरिटरी मतलब एक क्षेत्र में कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो देखते हैं। फिर स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर ग्रुप एक्सेट्रा एमंग द पॉपुलेशन। क्या देखते हैं, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच एज जेंडर ग्रुप एमंग मतलब कितनी एज के हैं, कितनी जेंडर मतलब क्या, फीमेल मेल कितने हैं एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों को देखते हैं। फिर एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिट सच एज मैरिटल स्टेटस देखते हैं, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन लेवल, इथिकल कैरेक्टरिस्टिक, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब देखते हैं। कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना उनका ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय है, इथिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उनका, ये स्ट्रक्चर में देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, एज, जेंडर, एजुकेशनल लेवल, मैरिटल स्टेटस, इथिकल कैरेक्टरिस्टिक, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा। फिर चेंजेस, इट इज़ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टोटल पॉपुलेशन और ऑफ द वन ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब एक स्ट्रक्चरल यूनिट में जो पॉपुलेशन है वो उसमें क्या चेंजेस आए हैं, मतलब वो बढ़ी है कि घटी है, ये देखते हैं टोटल पॉपुलेशन में से। फिर टूल्स ऑफ मेजरमेंट, डेमोग्राफी का, एपिडेमियोलॉजी का यूजुअली कितने टूल्स होते हैं, रेट, रेशियो और प्रपोर्शन, जिसमें से अपन फर्स्टली किसको देखेंगे, रेट। रेट क्या होता है, रेट मीन्स होता है एनी इवेंट या टाइम फैक्टर को ही अपन क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ए रेट मेजर द ऑक्यूरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड। मतलब गिवन पीरियड ऑफ टाइम पीरियड मतलब एक रेट क्या हो गया, इवेंट मतलब कौन एक समय पे कि कौन सी इवेंट, जैसे ज़्यादा बर्थ रेट हो रही है कि डेथ रेट हो रही है, ये क्या हो गया, बर्थ जो हो गया, डेथ हो गया, वो क्या हो गया, इवेंट। मतलब नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर मतलब एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई है, क्या हो गया अपना इवेंट। टाइम फैक्टर जैसे बोलेंगे कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे 1 ईयर, 1 ईयर हमारा क्या है पीरियड ऑफ टाइम। रेट को हमेशा 1000, 10,000 और 1 लाख की यूनिट में ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग ए कंडीशन। इसी में ही क्या हमको किसका स्टेटमेंट पता चलता है कि डेवलप जो कंडीशन है वो डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। जैसे देखो डेथ रेट लिखा है, नंबर ऑफ डेथ, डेथ क्या हो गया अपना इवेंट हो गया। मिड ईयर की पॉपुलेशन मतलब वहाँ की टोटल ईयर की पॉपुलेशन, उस साल की जो टोटल ईयर हो गया वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है इंटू 1000। ये इंडिकेट, इसमें क्या लिखा, इट इंडिकेट द चेंजेस इन सम इवेंट दैट टेक प्लेस द पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए हो गया कि रेट क्या होता है, मैंने बताया रेट क्या है, एक एनी इवेंट है जिसमें हम किसको डिवाइड करते हैं, टाइम फैक्टर को। टाइम फैक्टर क्या हो गया अपना मिड ईयर, इवेंट क्या हो गया डेथ, किसमें मल्टीप्लाई किया है इसको 10,000 में।
हमेशा जो रेट होता है उसको 1000, 10,000, 1 लाख में ही मल्टीप्लाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से। जैसे जो जैसे कि जो क्या होता है, न्यूमरेट इज़ ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। रेट में क्या होता है, न्यूमरेट जो होता है न्यूमरेटर वो किसका पार्ट होता है, डिनोमिनेटर का। और रेशियो में हमेशा याद रखना न्यूमरेटर इज़ ए नॉट पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। फिर जैसे रेट का एग्जांपल दिया है, वीकली डेथ रेट, डेथ इज़ द वीक, मतलब एक वीक में कितनी डेथ हुई है, जैसे 52 हुई। मिड ईयर की पॉपुलेशन इंटू 1000। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन रेशियो। रेशियो में क्या हो गया, रेशियो एक्सप्रेस ए रिलेशन इन साइज बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटीज़। मतलब रेशियो क्या होता है, टू रैंडम क्वांटिटीज़, जैसे एक्स रेशियो वाई लिखा है और एक्स अपॉन वाई, तो ये बोथ आर क्या हैं, दोनों आर अपोजिट हैं। जैसे एक्स भी दोनों एक दूसरे से वो नहीं करते, जैसे इसीलिए दोनों एक दूसरे का क्या नहीं है, पार्ट नहीं है। जैसे न्यूमरेट इज़ द पार्ट ऑफ नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ये न्यूमरेट ये पार्ट नहीं है किसका, डिनोमिनेटर का। इसमें क्या होता है, इट यूज टू क्वांटिटी ऑफ टू डिफरेंट कैटेगरी। इसमें किसका यूज़ होता है, कौन सी क्वांटिटी का, टू डिफरेंट कैटेगरी का। जैसे एक्स और वाई जो हो गए वो क्या हो गए, टू डिफरेंट कैटेगरीज हो गए। नेक्स्ट किसमें, जैसे देखिए एग्जाम्पल में अपन आ गए, द न्यूमरेटर इज़ ए नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर। मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो रेट में होता है वो किसका, न्यूमरेटर पार्ट होता है किसका, डिनोमिनेटर का। लेकिन रेशियो में क्या होता है, द न्यूमरेटर इज़ द नॉट कंपोनेंट ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब इसका पार्ट नहीं होता है। द न्यूमरेटर इज़ द डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व टू इंटरवल ऑफ टाइम और मे बी सिमुलटेनियस इन टाइम। जैसे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ स्कैबिस एट द सर्टेन टाइम, मतलब स्कैबिस क्या हो गई, डिसीज हो गई, तो वो किस में आ जाएगा, रेशियो में, मतलब इसमें आ जाएगा रेशियो में। फिर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड माल नरिश्ड इन द सर्टेन टाइम, मतलब कितने चिल्ड्रन हैं जो माल नरिश्ड थे और कितनों को स्कैबिस के कारण क्या हो गई, तो ये दोनों क्या हैं, जो हैं टू डिफरेंट कैटेगरी हो गई। ये डिसीज हो गई, ये माल न्यूट्रिशन वाली हो गई, तो ये क्या हो गए, बोथ हार क्या हुए, डिफरेंट। फिर नेक्स्ट आ गया प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में क्या है, टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ वन कैटेगरी टू टोटल, मतलब इसमें क्या करते हैं हम, एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से क्या करते हैं, टोटल कैटेगरी में क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि देखिए इसमें लिखा है, ए प्रपोर्शन इज द रेशियो विच इंडिकेट द रिलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए पार्ट ऑफ वोल, मतलब ये क्या करता है, दोनों के बीच में क्या, मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम या विस्तार, दोनों का रिलेशन क्या करता है, देखता है। द न्यूमरेटर इज द ऑलवेज इंक्लूड इन द डिनोमिनेटर, मतलब ये भी क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर का ये भी क्या हो, पार्ट होता है। सिर्फ रेशियो ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। ए प्रपोर्शन इज द यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, हमेशा प्रपोर्शन जो किस में एक्सप्रेस्ड होता है, मतलब जो प्रपोर्शन में हम निकालते हैं एग्जाम्पल, तो किस में आता है, हमेशा परसेंटेज में आता है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल दिया है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद द स्कैबिस एट ए सर्टेन टाइम, मतलब एक समय पे कितने बच्चे हैं जो स्कैबिस डिसीज हुई है। फिर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज एट द सेम टाइम, उस सेम टाइम पे कितने बच्चे थे उस विलेज में, जितने कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों को क्या हुआ, स्कैबिस हुआ, इनटू किससे कर देंगे, 100 से। तो ये जिसका जो वो निकलेगा आंसर, वो हमेशा किस में निकलता है, प्रपोर्शन में, परसेंटेज में। फिर नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मॉर्टलिटी, ये लिखा है, मेजरमेंट ऑफ मॉर्टलिटी, मॉर्टलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ इन ए गिवन टाइम, मतलब एक समय पे कितने लोगों की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, और एक ही प्लेस में और प्रपोर्शन में, डेथ इन रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, और उससे किससे, वो पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन से वो रिलेटेड है वहाँ पे कितने लोगों की डेथ हो गई। जैसे क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इसमें आ गया, मॉर्टलिटी मीन्स होता है डेथ रेट, है ना, और मॉर्बिडिटी मीन्स होता है, इट रिफर्स डिसीज रेट, तो इट रिफर्स टू द डिसीज एंड इलनेस, इंजुरी एंड डिसेबिलिटी इन द पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन में कितने लोगों को डिसीज, इलनेस, इंजुरी एंड डिसेबिलिटी हुई है वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। नेटालिटी, नेटालिटी इज द क्या होता है,
नेटालिटी इज़ द पॉपुलेशन, इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक टर्म ऑफ बर्थ रेट। मतलब नेटालिटी एक साइंटिफिक टर्म है किसका, बर्थ रेट का, जिसमें अलॉन्ग विद द मॉर्टेलिटी रेट की, जो किससे अलॉन्ग है, तो मॉर्टेलिटी रेट से, नेटालिटी रेट, एंड यूज द कैलकुलेट द डायनेमिक ऑफ ए पॉपुलेशन। फिर क्या लिखा है, दे आर द की फैक्टर इन द डिटरमाइनिंग वेदर द पॉपुलेशन इज इंक्रीज, डिक्रीज और स्टेइंग इन सेम इन साइज। मतलब इसी में पता चलता है हमको कि जो पॉपुलेशन है, इसी मेथडों से, कि जो इंक्रीज हुई मतलब बढ़ी है कि घटी है, या स्टे हो गई है कि थम गई है ना, इन सेम साइज में। नेटालिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। मतलब नेटालिटी जो है, जो किससे अपन पढ़ चुके हैं, किससे है, बर्थ रेट को डिनोट करती है ना, तो इसमें पॉपुलेशन क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। ये जैसे फॉर्मूला है, देखिए, बर्थ रेट इक्वल टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक साल में उस ईयर कितने लोगों की क्या हुई है, बर्थ हुई है। एस्टिमेट मिड ईयर की मतलब उस ईयर की पॉपुलेशन क्या है, इनटू 1000। फिर ऐसे ही जनरल फर्टिलिटी रेट लिख दिया, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, मतलब कितने लोगों ने एक साल में, उस ड्यूरिंग, मतलब जिस साल हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस ईयर कितने, ड्यूरिंग द ईयर कितने लाइव बर्थ, मतलब कितने लोगों, कितने जीवित बच्चों ने क्या किया है, जन्म लिया है। मिड ईयर द फीमेल पॉपुलेशन, वहाँ की मिड ईयर की फीमेल पॉपुलेशन इन द सेम ईयर देखेंगे, इनटू 1000 कर देंगे। वैसे ही जनरल मैराइटल फर्टिलिटी रेट, जनरल मैराइटल फर्टिलिटी रेट में क्या है, न्यूमरस ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ए ईयर, मतलब कितने कितनी लाइव बर्थ हुई हैं ड्यूरिंग ईयर। मिड ईयर की मैरिड फीमेल, मतलब कितनी मैरिड फीमेल, मैराइटल लिखा है मतलब कितने मैरिड लोगों ने एक लाइव बर्थ, मतलब कितने जीवित बच्चों को क्या किया है, जन्म दिया है, वो किस में आ गया, जनरल मैराइटल फर्टिलिटी रेट में। फिर उसमें कितनी मैरिड फीमेल थी, कितनी मैरिड फीमेल में कितने मैरिड लाइव बर्थ बेबी को जन्म दिया है, इनटू 1000 कर लेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।